हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ इलेक्ट्रिक डायपोल चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो कंटिन्यूएशन में। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। अब उससे रिलेटेड दो तीन तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में। वो दो तीन तरह का लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to an electric dipole at a point on axial line or inner position। तो एक्सियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपको नहीं समय मिला होगा, नहीं देखे होंगे, तो उसको आप जरूर देख लेंगे। एक्सियल लाइन का मतलब हुआ डायपोल से होकर के गुजरने वाली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्सियल लाइन कहलाता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज है। यहाँ पे है ए पॉइंट पर है माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पर है प्लस क्यू चार्ज, और डायपोल लेंथ आपको हमने बताया था 2L। तो ये AOL है और OBL है, और ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हमने मान लिया है कि AO दैट इज इक्वल टू OB दैट इज इक्वल टू L, यहाँ देख रहे हैं। और कहाँ निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है। तो डायपोल के मिड पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस है OP दैट इज इक्वल टू R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा दोनों चार्ज के चलते, प्लस क्यू चार्ज के चलते। तो प्लस क्यू चार्ज के चलते निकालेंगे, तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, BP है, इसलिए आपको बताना होगा वहां पे BP कितना होगा। तो इस BP को कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, OP मालूम है R, उसमें से OB घटा दीजिए तो ये निकल जाएगा BP। दिस इज इक्वल टू R माइनस L। फिर इस चार्ज से आप निकालेंगे वहां का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा AP। तो AP को जब आप निकालेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मालूम है R, इस डिस्टेंस को वहां पर ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको प्लस चार्ज के चलते। तो आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वहां पर आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच रिपल्सन काम करेगा, इसलिए इधर से ये हो गया आपका E प्लस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। उसी प्रकार माइनस क्यू चार्ज के चलते P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो गया E माइनस। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, इसलिए अट्रैक्शन होगा यहाँ से, इसलिए इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ से PA की ओर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से P की ओर। तो हम लोग जो यहाँ निकालेंगे, पहले निकालेंगे आप यहाँ से E प्लस क्या होगा। सो E प्लस कितना होगा, तो आपको पहले पिछला क्लास में ये पढ़ाया गया था कि अगर Q चार्ज है और Q चार्ज से X डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E। तो आप रिकॉल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय X का स्क्वायर, मतलब चार्ज से वहां तक का डिस्टेंस का आपको स्क्वायर कर देना है। तो चार्ज से वहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, BP। तो BP का हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से, इसलिए E प्लस जो होगा आपका, E प्लस चार्ज जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP का स्क्वायर, और BP यहाँ पर आपका है, देखिए कितना है, R माइनस L है, इसलिए यहाँ पर लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, और इट्स डायरेक्शन इज अलोंग BP, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से BP की दिशा में ये वर्क करेगा, along the direction of BP. Similarly, you can find out E minus यहाँ से निकालिए। तो E माइनस क्या है, E माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। इसलिए ये है 1/4πε0 q बाय AP का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 और q बाय r प्लस l का होल स्क्वायर, बट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग PA, P से A की ओर इसका डायरेक्शन काम कर रहा है। ये B से P की ओर था और ये P से A की ओर काम कर रहा है। अब P पॉइंट पर देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम कर रहा है, E प्लस टुवर्ड्स राइट और B माइनस टुवर्ड्स लेफ्ट। विच वन इज स्ट्रॉन्गर? इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम लोग यहां से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम यहां से निकालेंगे E का वैल्यू तो वो कितना होगा? E प्लस राइट है, E माइनस लेफ्ट है। यहां पर अगर दोनों को कंपेयर करेंगे 1/4πε0 यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ R माइनस L है, यहाँ R प्लस L है, यहाँ R माइनस L नीचे है, दिस इज लेस देन R प्लस L, सो दिस इज स्ट्रॉन्गर। ये इसका वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, तो E प्लस में से हम माइनस कर देंगे किसको? E माइनस को। तो E प्लस का मतलब क्या करना है आपको? E प्लस का वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 q बाय r माइनस l का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आ गया 1/4πε0 q बटे r प्लस l का होल स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन आउट निकाल लीजिए, आप कॉमन निकाल लीजिए, कितना आएगा देखिए 1/4πε0 इंटू q, 1/4πε0 q, 1/4πε0 q कॉमन आ गया। यहाँ से बढ़ेंगे आप नीचे तो दिस इज इक्वल टू 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ये आया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कॉमन आया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग का आया था E इक्वल टू 1/4πε0, कॉमन ले लिए थे Q, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ये इसका दोनों का हम लोग एलसीएम ले लिए। यहाँ से देखिए एलसीएम स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, ये यहाँ चला आएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। इसलिए ये आ गया r प्लस l का होल स्क्वायर और r माइनस l का होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू q कॉमन है। इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। इसको तोड़ेंगे तो वो भी होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन है, इसलिए पूरे के साइन को चेंज कर देगा। इसलिए माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ बचा 2rl दैट इज 4rl, ये सेम चीज है, 1/4πε0 इंटू q 4rl r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम स्प्लिट करते हैं, 4rl कैन बी रिटन एज 2l इंटू 2r, 1/4πε0 यहाँ रहा, q के साथ 2l लिख दिए और 2r रख दिए। यहाँ से यू नो q इंटू 2l हम लोग पढ़े यहाँ पे, q इंटू 2l दैट इज डाइपोल मोमेंट, वो p लिख दिए, इसके जगह पर हम ये p लिख दिए आपको, q इंटू 2l दैट इज p, और यहाँ पे 2r हो गया, और नीचे रह गया r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। ये जो हम लोग लिखे यहाँ पे, ये था आपका p इक्वल टू q इंटू 2l, ये आया आपका p इक्वल टू q इंटू 2l, ये यहाँ पे हम पुट किया इसको। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये L इज
L is, but L is very very less than R. Therefore, R square minus L square, that is approx R square. और तब इसके जगह पर इसको अगर हटा देते हैं आप, then E will be equal to 1/4 pi epsilon naught P, और नीचे हो गया ऊपर 2R। और यहाँ देखिए इसको अगर आप हटा दे रहे हैं, ये हट गया मेरा, तो R स्क्वायर का स्क्वायर, तो दैट इज R के पावर 4, R के पावर 4 हो गया। और यहाँ से एक R और ये R कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से, इसलिए नीचे जो हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, दिस इज 2P बाय R क्यूब, 2P बाय R क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है यहाँ से। और यहाँ से एक MCQ का भी क्वेश्चन आता है जी, ये MCQ में आता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द एक्सियल पॉइंट। यहाँ से इन वेक्टर फॉर्म इसको आप लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको यहाँ से लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी, और ऑन द राइट साइड डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर के रूप में आप लिखेंगे। तो यू कैन राइट वेक्टर E 1/4 pi epsilon naught 2P बाय R क्यूब। ये आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का होगा जो सब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा ड्यू टू ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब 12 का आप एग्जाम देंगे फाइनल, तो उसमें इस क्वेश्चन के आने की बहुत ही अधिक संभावना रहती है। इसलिए इसको आप थोरो आउट पूरे अच्छे साथ वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रह करके एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे आप। और किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे, ताकि दूसरे को भी इसका फायदा मिले। चलिए हम फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।